दुनिया भर कोरोना वबा की तीसरी खतरनाक और जानलेवा लहर का सामना कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जहां ये चैलेंज पहले भी बहुत ज़्यादा मौजूद था, वो इस वक्त एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जिस एहतियात का मुजाहरा पहली लहर के दौरान कर रही थी, आज हमें वो एहतियात नज़र नहीं आ रही है। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो सकती है, आपके सामने मैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत के तकलीफ दे मनाज़र रखता हूं। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दुनिया की सबसे खतरनाक लहर साबित हो रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में 10 लाख से ज़ायद लोग वायरस का शिकार हुए हैं। 2 माह के बच्चे भी वायरस का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और रियासत महाराष्ट्र के अस्पतालों में बिस्तर खत्म और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हुई है। भारतीय हुकूमत फौजी जहाज़ों और ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिल्ली और दीगर मुतासरा इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे सजाए मौत दी जा सकती है। डॉक्टर्स और नर्सेज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने अपनी जिंदगियों में इतने हौलनाक मनाजिर कभी नहीं देखे। डॉक्टर्स और नर्सेज 3-3 शिफ्टों में काम कर करके थक के चूर हो चुके हैं। कोरोना टेस्ट करवाने वालों की तवील कतारें लगी हैं। लेबोरेटरीज का अमला खुद कोरोना का शिकार हो रहा है। जो भारतीय लैब एक दिन में 5,000 टेस्ट कर रही थी, अब उसे एक दिन में 35 हजार टेस्ट करना पड़ रहे हैं। टेस्ट के नतायज आने में कई दिन का वक्त लग रहा है। लोग मरीजों को रिक्शों, तांगों और रेड़ों पर लादकर अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। मुर्दों को जलाने के लिए कई शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। शमशान घाट में बिजली से चलने वाली भट्टियां मुसलसल चलने से पिघलना शुरू हो गई हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए कई घंटों तक बंद करना पड़ रहा है। भारत की सिर्फ 1.5% आबादी को अब तक वैक्सीन लगाई जा सकी है और भारत में यौमिया अमवात की तादाद 5,500 से तजावुज कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यह है कि यौमिया मुतासरीन की तादाद 5,500 से तजावुज कर और अमवात आए रोज 150 को छू रही है। 3 सूबों में फौज को तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान में अभी बहुत कम तादाद में 22 करोड़ में से जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह एक ऐसी हौलनाक तबाही है कि जिसके सामने कोई हुकूमत, कोई निज़ाम, कोई रियासत ठहर नहीं पा रही। लिहाजा इस मरहले पर जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि हम एहतियात का मुजाहरा करें, अपने अहले खाना, अपने दोस्तों और अपने माशरे की हिफाजत के लिए जिंदगी के कुछ दिनों को एक ऐसी तन्हाई में ले जाएं कि जिससे हम अपनी जिंदगी को आने वाले वक्त के लिए महफूज रख सकें। और ये जो सूरत हाल हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं, इसके बारे में कई डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हम कहें कि उस तरह के हालात हो, लेकिन हालात हमारी हुकूमत के काबू से बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और उसकी दो बड़ी वजह हैं। वैसे उसका फैलाव बहुत बढ़ गया है और अब एक तीसरी म्यूटेशन वाला भी एक डिस्कवर हुआ है। बंगाल का ओरिजिन है उसका और वो भी फैल रहा है वहाँ पर। तो एक तो वजह यह है कि ये म्यूटेटिंग वायरस है जो कि बहुत तेजी से फैलाव जिसका है, और दूसरी वजह यह है कि भारत के अंदर बिल्कुल एहतियात नहीं की गई और वो अभी 2-4 रोज पहले तक रिलीजियस फंक्शन बड़े बड़े हो रहे थे। इलेक्शन कैंपेन्स में मोदी साहब खुद इन्वॉल्व थे और कोई ख्याल नहीं कर रहा था, और उसका जो है अब आप सजा आज भुगतनी पड़ रही है कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है और कोई काबू में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सूरत हाल बहुत बेहतर रही है क्योंकि हमने शुरू से एक लॉकडाउन का जो सिस्टम इख्तियार किया है जिसमें 5,000 से 10,000 ऐसे लोकेशंस जहाँ पे ये फैल रहा था वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है, तो इससे बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त इतनी सूरत हाल कशीदा कभी नहीं हुई जो अब है। पिछले साल के मुकाबले इस वक्त बहुत सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये वायरस जो है अपने शेप बदल चुका है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक बदल चुका है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है मेरा ही जो इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ है, जिसके अंदर रोजाना की बुनियाद पे इसकी म्यूटेशन देख रहे हैं
और 140 अलग अलग अकसाम हमने देखी हैं, म्यूटेशन हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में। तो बड़ी सूरत हाल बहुत मुश्किल है इस वक्त। राइट डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये अपनी हैत अपनी शक्ल बदल रहा है। पहले कहा कि ये अब बरतानवी वायरस आ गया है, फिर ये साउथ अफ्रीका की इसने कोई शक्ल इख्तियार की, अब आप बता रहे हैं बंगाल। तो ये अब वैक्सीन के आने के बाद भी ये इसी तरह से अपनी शक्ल और उसके जो खतरनाक असरात हैं वो बदलता रहेगा या इसकी शिद्दत में कमी आएगी? बिल्कुल बदलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये वायरस फैला हुआ है, जब तक ये म्यूटेट करता रहेगा। इसको कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, और वो ये है कि आप इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, दुनिया की 2/3 आबादी वैक्सीनेट हो जाए, ताकि फिर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए और फिर ये फैलना बंद हो जाए। अभी जो है इसको मौके मिल रहे हैं फैलने के, और जैसे मौके मिल रहे हैं फैलने के, इसको अपनी सूरत बदलने के भी मौके मिल रहे हैं। तो दोनों का एक डायरेक्ट ताल्लुक है। जितना इसका फैलाव ज्यादा होगा उतनी ही म्यूटेशन ज्यादा होंगी, जितनी म्यूटेशन ज्यादा होंगी उतना ही चांस बढ़ जाता है कि इसके अंदर ऐसे खतरनाक वैरायटीज डेवलप हो जाएं जो कि बहुत ज्यादा फैले और जिनसे अमवात भी ज्यादा हों। तो ये सब आपस में एक चेन की तरह है। तो जब तक कि आप पाकिस्तान में कंट्रोल करना है तो यहाँ पे कम से कम 15-16 करोड़ अफराद जो है वो वैक्सीनेट हो जाएं, तो फिर ये यहाँ पे दब जाएगा और फिर म्यूटेशन भी कम हो जाएंगी इसकी। और यही जिन ममालिक ने किया है, इजराइल दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ 100% पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो गई है। वहाँ मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। तो जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, और ये सारी डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है उनके बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इजराइल ने ये किया था कि शुरू में ही उन्होंने जो वैक्सीन की नॉर्मल प्राइस थी $15 फी डोज, उसके बजाय दुगने दाम देकर $30 फी डोज के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे। लोगों ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल से पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर 2 दिन भी हमारी सनतें बंद होती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोएक्टिवली वहां पे उन्होंने ये बहुत अहम नुक्ता आपने डॉक्टर साहब बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। मैं डॉक्टर असद साहब आपके पास यही सवाल लेके आना चाहूंगा कि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन कुछ हमें चीन की तरफ से इमदाद की सूरत में मिल गई। मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक हमें एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 4 करोड़ के करीब डोजेस मिलना थी, जो नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है। जो भारत से हमने मंगवाना थी, भारत की अपनी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो इस वक्त जाम हो रही, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन अपने दोस्त ममालिक को भिजवा चुका था। अब उसको अपनी ज़रूरत के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो वैक्सीन ही एक वाहिद हल अभी हमें नज़र आता है। क्या वजह है कि हुकूमत मास लेवल पे लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तकरीबन 2 महीने पहले वैक्सीनेशन का आगाज़ किया पूरे मुल्क में, और लाहौर में भी, पंजाब में भी। और अभी तक हमारे पास जितने भी सेंटर्स, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर हमने सब लोगों को रजिस्टर किया। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया। और तकरीबन वीकली बेसिस पर कल भी जहाज़ चाइना से लेके वैक्सीन पहुँचा है, आज भी पहुँचा है। इस हफ्ते भी मज़ीद 5 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुँच जाएंगी, और मई में तकरीबन 50 लाख डोजेज़ का मज़ीद हुकूमत ने परचेज़ करने का इंतज़ाम किया है। तो मेरा ख्याल है कि जिस हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और जिस हिसाब से चाइना भी डोनेट कर रहा है और हुकूमत ने खुद भी परचेज़ करने का प्लान किया है, अगले 1 महीने या 2 महीने में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम काफ़ी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे सकें।